गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है हेतु संकर के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने निदानात्कर व्याधि की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके व्याधि विज्ञानम अध्याय की प्लेलिस्ट ओपन करके निदानात्कर व्याधि की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हेतु संकर। हेतु संकर, ठीक है। तो एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर का आता है ये। तो अगर आप ये इसको लिख देंगे, अगर आपको श्लोक याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है, अगर हिंदी में लिखेंगे तब भी आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो श्लोक आपको ध्यान में नहीं रख रहा है, बस मैं पढ़ दे रहा हूँ, जो कि है एको हेतुर्नेकस तथा कस्यक एव ही व्याधे रेकस च अनेको बहुना बहवो अपि च ज्वर भ्रम प्रलापाद्या दृश्यन्ते रुच्छ हेतुजा रुक्षेण एकेन चाप एको ज्वर एव उपजायते हेतुभि बहुभिश्च एको ज्वरो रुच्छादिभि भवेत् रुच्छादिभि ज्वर आधाश्च व्याध्या संभवन्ति ही। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, मैं पूरा पढ़ता हूँ फिर से। एको हेतुर्नेकस तथा कस्यक एव ही व्याधिरेकस च अनेको बहुना बहवो अपि च ज्वर भ्रम प्रलापाद्या दृश्यन्ते रुच्छ हेतुजा रुक्षेण एकेन चाप एको ज्वर एव उपजायते हेतुभि बहुभिश्च एको ज्वरो रुच्छादिभि भवेत् रुच्छादिभि ज्वर आधाश्च व्याध्या संभवन्ति ही। इसका अर्थ जो है हेतु संकर का बोलता हूँ मैं कि क्या है हेतु संकर। जो हेतु संकर होता है उसमें सिंपल से ये बताया गया कि जो व्याधि होती है, मतलब जो रोग होता है या कह सकते हैं जो डिजीज़ होती है हमें उत्पन्न होती है, उसके जो कारण होते हैं या हेतु होते हैं, उसके कारण एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा यही बताया गया है हेतु संकर में। तो चलिए देखते हैं, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। तो अनेक व्याधियों की उत्पत्ति का एक हेतु होता है और एक व्याधि की उत्पत्ति का एक हेतु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक व्याधि आ गया, यहाँ पे एक व्याधि। उसके बाद एक ही व्याधि के अनेक हेतु भी होते हैं और बहुत सी व्याधि के बहुत हेतु भी हुआ करते हैं, इसी को हम हेतु संकर कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल से इसमें बताया गया है कि अनेक व्याधि के एक हेतु भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी व्याधियों के बहुत सारे हेतु हो सकते हैं। ठीक है, एक व्याधि के एक हेतु हो सकते हैं, एक व्याधि के अनेक हेतु भी हो सकते हैं, तो यही इसी को हम हेतु संकर कहते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि रोगों की चिकित्सा के संदर्भ में निदान परिवर्जन, अर्थात मतलब निदान परिवर्जन का मतलब है कि निदान सेवन का त्याग करना, मतलब उसको छोड़ देना करना किसी भी रोग की संक्षिप्त चिकित्सा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर हमें कोई डिजीज़ हो गया है, ठीक, कोई डिजीज़ हो गया, मान लो डिजीज़ हो गया, ठीक, तो हमको सबसे पहले उसमें देखना है कि वो किस कारण से हुआ है, मतलब कौन से हेतु से हुआ है। ठीक है, तो अगर हम उस निदान का या उस हेतु का सबसे पहले सेवन या परित्याग करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो व्याधि या रोग उत्पन्न हुआ है हमारे शरीर में, वो ऑटोमेटिकली उसका शमन होने लगेगा। ठीक, उसी जो व्याधि जो हेतु संकर में बताया गया है, यही बताया गया है, इसी का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि अगर कोई भी मतलब एक जो व्याधि हुई है हमें, अगर वो उसका हेतु जो एक ही है या उसका उत्पन्न होने वाला कारण एक ही है जो उत्पन्न कर रहा है उसको, या एक ही हेतु उसको उत्पन्न कर रहा है, तो हम निदान परिवर्जन या निदान का त्याग आसानी से कर सकते हैं, उसकी चिकित्सा आसानी से हो सकती है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर एक व्याधि के अनेक हेतु हैं या अनेक कारण हैं तो हमें निदान परिवर्जन या निदान के त्याग करने में मुश्किल होगी और वो दुष्कर होगा। ठीक है, तो यही बताया गया इसी में। एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु रोग में, जो मृत्तिका भक्षण से पांडु रोग उत्पन्न होता है, अगर हम उसमें मृत्तिका सेवन छोड़ दें, मतलब मृत्तिका का सेवन करना छोड़ दें, तो पांडु रोग की चिकित्सा हो जाती है। कह सकते हैं पांडु रोग की संक्षिप्त चिकित्सा हो जाती है, यही बताया गया है। ठीक है, इसमें हेतु संकर में ये है। इसके अलावा भी बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे होते हैं, जो कि रुच्छ द्रव्य का एग्जाम्पल लिया गया है। रुच्छ द्रव्य या रुच्छ गुण का एग्जाम्पल लिया गया है सब में। इसमें बताया गया कि अगर हम रुक्ष द्रव्य एकमात्र निदान है, जो कि अगर हम रुक्ष द्रव्य
उसका ही सेवन कर रहे हैं हमें तो ज्वर, भ्रम, प्रलाप आदि अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होती है। अगर हम, ठीक है, तो एक केस ये हो गया। और दूसरा केस है कि अगर हम ये रुच द्रव्य का, रुच गुण का सेवन कर रहे हैं तो हमें वातिक ज्वर सिर्फ हो रहा है, ये एक केस हो गया। तीसरा केस है कि रुच आदि बहुत से हेतुओं से ज्वर उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे व्याधि एक बताई गई है और हेतु बहुत सारे बताए गए हैं कि ज्वर जो होता है वो रुच आदि बहुत सारे हेतुओं से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और ज्वर आदि अनेक व्याधियाँ जो होती हैं वो रुच आदि बहुत से हेतुओं से उत्पन्न हो रही है। मतलब यहाँ से बहुत सारी व्याधियाँ बहुत से हेतुओं से हो रही है और यहाँ एक व्याधि बहुत सारे हेतुओं से हो रहा है। यहाँ पे एक रोग या एक व्याधि एक हेतु से हो रहा है, यहाँ पे अनेक व्याधि एक रोग एक हेतु से हो रहा है, ठीक है। वही बताया गया इसमें फिर से, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। आप इसको लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया हेतु संकर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लिंग संकर के बारे में। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, हम वहाँ से आपको जवाब दे देंगे। अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो आप हमारे BMS ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।